हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास में लिए गए नियमों को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे हम महिलाएं पीरियड्स के टाइम में। तो आज पर ये वीडियो इसी पर होने वाली है और चलिए साथ में देखते हैं कि कार्तिक मास में किस प्रकार से दीपदान करते हैं। तो देखिए, शाम के समय मैं अपना पूजन शुरू कर रही हूँ और साथ में शेयर करती जाऊँगी कि हम महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है क्या कि हम पूरे महीने भर तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारा कुछ ऐसा समय आ जाता है कि जब हमें पूजा पाठ से वंचित रहना पड़ता है, यानी कि हमें पूजा पाठ से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होती है। अब इसमें क्या मुश्किल की बात यह है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, ऐसे महीने में हम बहुत सारे नियम लेते हैं और जिनको कि संकल्प के साथ पूर्ण हमें करना होता है। अब ऐसे में जब हमारा पीरियड शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि हम अपने नियमों को पूर्ण नहीं कर पाते और इसके लिए हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं बनी रहती हैं। बहुत सारे मन में विचार आने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब तो मेरे संकल्प टूट गया, मेरा हमने जो नियम लिए थे वो हमारा नियम पूरा नहीं हो पा रहा, हम क्या करें या किस प्रकार से हम पूजा करें या हम कैसे करें जिससे कि हम पाप के भागीदार भी ना हो और हमारा नियम भी पूरा हो जाए, हमारा पूजा पाठ कहीं खंडित ना होने पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी और चलिए शुरू भी करते हैं, दीपदान से शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक के महीने में जितना हो सके उतना आप दीपदान करें। दीपदान का विशेष महत्व होता है और खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप दीपदान करते हैं, संध्या काल में आप दीपदान करते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं आपको संध्या की पूजा दिखा रही हूँ और साथ में बताती भी जाऊँगी आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले संध्या के समय में मैं अपने मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करती हूँ और यह दीपक आप तेल का, घी का, जिस चीज़ की आपकी सुविधा हो आप उस चीज़ का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहला दीपक है मेरा मुख्य द्वार पे होता है संध्या के समय में। इसके बाद फिर मैं मंदिर में सारे दीपक मैं प्रज्वलित करती जाऊँगी, बीच बीच में मैं बताती जाऊँगी। देखिए, दीपक के नीचे थोड़ा सा मैंने अक्षत रख दिया है और एक प्लेट मैंने लिया है, क्योंकि कभी भी खाली दीपक भूमि पर नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं कि नियम हम कैसे कार्तिक के महीने में पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, हम नियम बहुत सारे लिए जाते हैं। जैसे कि स्नान का नियम लिया जाता है कि हम कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उठकर स्नान का नियम लेते हैं। एक यह नियम हो गया। दूसरा नियम होता है कि हम कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे। जैसे कि 5 दीपक का, 7 दीपक का, 11 दीपक का, इस प्रकार से दान लेने का नियम लेते हैं कि हम दीपदान करेंगे। दीपदान का भी एक नियम होता है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम अपने पूरे अन्न, एक समय भोजन का लेते हैं नियम। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। हम अन्न में कौन सी चीज़ें छोड़ी जाती हैं उसका भी हम नियम लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ का हम त्याग करेंगे। तो इस तरह के नियम होते हैं जिन्हें कि हम लेते हैं। और हाँ, तुलसी माता की पूजा का हम नियम लेते हैं कि पूरे महीने हम सुबह शाम माता तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करेंगे, उनकी पूजा विधि विधान से करेंगे, गीता पढ़ेंगे, तुलसी जी की चालीसा पढ़ेंगे और परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा का हम लेते हैं, नियम लेते हैं कि हम 5 करेंगे, 7, 11, 21 ऐसे करके हम परिक्रमा का नियम लेते हैं। तो और मंदिर में जाके दीपक प्रज्वलित करेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्तिक में नियम लिए जाते हैं। तो इन नियमों को अब हम पीरियड टाइम में किस प्रकार से पूरा करेंगे हम महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती है और इसे पूरा करने के लिए भी हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं कि अब क्या करें। अब तो हमारा पीरियड शुरू हो गया है और कार्तिक के बीच में ही शुरू हो जाता है। जैसे कि शुरू में हमने जब नियम लिया और जब शुरू की पूजा होती है और उस दिन हमने प्रथम दिन इस तरह से नियम ले लिया है कि अब हम पूजा करेंगे और इस समय उसके बाद बीच में अचानक से क्या होता है कि हमें पीरियड्स आता है। और देखिए, ये 1 महीने का पूरा महीना कार्तिक का होता है। तो इस महीने में बीच में हर महिलाओं को पीरियड्स आएगा ही आएगा। तो ज़्यादातर महिलाओं को जिनका पीरियड्स टाइम चल रहा है तो उनका तो आना ही आना है, और जिनका बंद हो गया तो उनके लिए कोई समस्या नहीं, उनका तो पूरा नियम पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे में, अब नियम को किस तरह से पूरा करेंगे। जब देखिए, आपने आपने संकल्प ले लिया, आपने जैसे दीपदान का संकल्प लिया, आपने व्रत का संकल्प लिया, आपने स्नान का संकल्प लिया। इसे पूरा करने के लिए अब आप क्या करेंगे, जब आपका पीरियड शुरू हो तब से आप गिन लीजिए कि हाँ, आज प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके आप जितने दिन पीरियड्स में रहेंगी। देखिए, किसी का 4 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी का 5 दिन में ख़त्म होता है, जिन्हें समस्या है उनका 6 दिन तक चला जाता है। वैसे तो हम महिलाएं ज़्यादातर 7वें दिन से पूजा का नियम लेते हैं कि हम 7वें दिन से पूजा करेंगे।
पुराणों में ऐसा व्याख्यान है कि कम से कम 4 दिन तो महिलाओं को बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, पूजा की सामग्रियों को नहीं छूना चाहिए, और चौथे दिन शुद्ध यानी कि बाल धुल के स्नान कर लें, और 5वें दिन से जो है पति की सेवा करती हैं, और छठे दिन से जो है अपने भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो आप 5वें और 6वें दिन से अगर आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं तो आप इस तरह से दिन अपना गिन लीजिए कि आपका कितना दिन चला गया है पीरियड्स में। यानी कि अगर 4 दिन गया है तो आप गिन लीजिए, 5 दिन गया है तो आप 6वें दिन से अगर आप पूजा कर रही हैं या 7वें दिन से कर रही हैं तो इस तरह का आप दिन गिन लें, और उस हिसाब से अब आपको जो है दीपदान कैसे करना है। मैं यहाँ पे दीपदान की बता रही हूँ कि आपको दीपक कैसे प्रज्वलित करना है। तो अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे जो है दीपदान करवा सकते हैं। अपनी जगह आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और पति हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, या घर में कोई भी सदस्य हो जो कि पूजा कर सकता है, तो आप उनसे इन जगहों पे आप जो है उनसे दीपदान करवा दें। बहुत अच्छा रहेगा, आपका खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन अब घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं और आपके साथ समस्या है कि कोई करना नहीं चाहता या आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करें कि आप उतने दीपक का जो है संकल्प ले लें कि हाँ, जब मेरा पीरियड टाइम ख़त्म हो जाएगा तब आप तुलसी माता के पास यदि एक दीपक प्रज्वलित कर रही हैं तो दिन गिन के रख लें, आप हर दिन जो है 2-2 दीपक करके प्रज्वलित करें। अगर आप जो है मंदिर में जाके दीपक प्रज्वलित करती हैं तब आप शुद्ध होने के बाद मंदिर में जाके 2 दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप 1 करती हैं, 2 करती हैं तो 4 कर दीजिए। इस तरह से आप एक एक दीपक बढ़ाती जाइए। जब आपका हो जाए कि हाँ, आपने 4 से 5 दिन के अंदर अपना पूरा दीपक पूर्ण कर लिया, उस प्रकार से आप जो है दीपक मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर में पूजन कर सकते हैं। अब स्नान का नियम होता है कि हम स्नान लिए हैं, अब हम स्नान कैसे करें। तो देखिए, स्नान में कोई ऐसी दुविधाएं नहीं है। आप जो है सुबह जैसे प्रतिदिन स्नान करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जिस टाइम आप जो है स्नान करते हैं उसी टाइम आपको स्नान करना है। बस ध्यान रखें कि जल में आप गंगाजल ना मिलाएं। तिल डाल के स्नान कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण डाल के स्नान कर सकते हैं, खाली जल से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल ना मिलाएं। इस बात का ध्यान रखें, और स्नान का आपका संकल्प पूरा होगा। स्नान से कोई भी आपको यहाँ पे दुविधा नहीं है, तो स्नान आपका पूरा हो जाएगा। व्रत आप जैसे करते हैं वैसे ही आपको व्रत करना है। अब रह गई बात पूजा पाठ हम कैसे करें, तो देखिए, कार्तिक के महीने में कम से कम जितने दिन आपका पीरियड है उतने दिन आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मंदिर से आप अपने घर के मंदिर से थोड़ी दूरी बना के रखें, और वहाँ पे एक अलग से आसन लें। मंदिर का जो पूजा करने का आसन है वो मत लें, अलग से एक आसन ले लें, उसको बिछा लें, या कोई भी चीज़ आप बिछाकर उस पर बैठ जाएं, और मन में मानसिक पूजा आप करें। जो आप पाठ करते हैं यदि आपको याद है तो आप याद करके, जैसे कि आप कर सकते हैं चालीसा वगैरह जो भी पाठ करते हैं वो आप कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं है तो आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। मोबाइल खोल लीजिए और उसमें आप जैसे गीता सुन सकते हैं। आजकल तो मोबाइल इतनी सुविधा हो गई है कि उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और आराम से आप बैठ के मंदिर से दूरी बना के आसन पे बैठ के आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। गीता का पाठ कर सकते हैं, जो भी अध्याय आपको खोलना है मोबाइल पे खोल के आप पढ़ सकते हैं। तुलसी जी की चालीसा पढ़ती हैं वो आप पढ़, जो भी आप पाठ करते हैं वो मोबाइल पे आप कर लें। तो इस तरह से जो है आपका यह भी नियम पूरा हो जाएगा। फलाहार वगैरह जो भी आपने सब किया वो आप करिए। केवल आपको कार्तिक मास में केवल पूजा और दीपदान से बचना है। ये आपको जो है पीरियड टाइम में नहीं करना है। तो उतने दिन आप समय ले लें और उस हिसाब से दीपक अपना बढ़ाते जाएं, और दीपक जो है बढ़ा के हर, जैसे कि एक दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो उस जब अगले दिन जब आप शुद्ध होकर जब दीपक प्रज्वलित करें तो 2 कर लें। इस तरह से दूसरे दिन 2 करेंगे तो आपका जो है 4-5 दिन का जो दीपक खंडित हुआ है, जो वहाँ नहीं प्रज्वलित है, वो हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है दीपदान का भी संकल्प पूरा हो जाएगा। इसे खंडित बिल्कुल भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज़ है और भगवान के ही द्वारा जो है प्राकृतिक देन है महिलाओं को, तो इसमें बिल्कुल भी हमारा जो खंडित होता है वो खंडित नहीं माना जाता है। इस प्रकार से आप जो है कार्तिक के नियम को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि परिक्रमा, जब हम परिक्रमा लेने का संकल्प लेते हैं कि हम परिक्रमा किस प्रकार से करें, तो उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। आप जो है, अगर यदि कोई आपके घर में दीपदान कर रहा है या आपकी जगह पे कोई कर रहा है तो आप उनसे भी परिक्रमा करवा सकते हैं, और नहीं तो आप जब अगली बार जब दीपक अपना दान करें, जब डबल करके जब दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आप जब 5 परिक्रमा करते हैं तो आप 11 कर दीजिए, आप 21 करके इस तरह से जो है अपनी परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक के नियम हम महिलाएं जो है अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं बिना खंडित हुए, और हमारा कार्तिक मास का जो लिया गया नियम है वो पूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और
साथ में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि संध्या के समय में आप किस प्रकार से जो है दीपदान कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ और इसी तरह से मैं भी अपने पीरियड टाइम में जो है अपने कार्तिक के नियम को पूर्ण करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।